आज हम बात करने वाले हैं विचारों की ताकत के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है? आप अभी जिस जगह खड़े हैं, आपके हालात जैसे भी हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपकी सोच है। अगर आपके विचार ऊंचे हैं तो आपकी जिंदगी भी ऊंचाइयों को छुएगी, लेकिन अगर विचार कमजोर, नकारात्मक और संदेह से भरे हैं तो जीवन भी संघर्ष और परेशानियों से भर जाएगा। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक सीख नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का आईना साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपा संदेश सिर्फ आपकी सोच नहीं, बल्कि आपकी किस्मत को भी बदलने की ताकत रखता है। आज हम समझेंगे कि मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है, और यही कारण है कि विचारों को नियंत्रित करना ही जीवन को नियंत्रित करना है। तो चलिए अब हम उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जो आपको आपके भीतर छुपी हुई सबसे बड़ी ताकत से मिलाएगी, आपके विचारों की ताकत से। जिंदगी को अगर एक खेत मान लो तो आपके विचार उस खेत में बोए गए बीज हैं। सोचो, अगर आप गेहूं का बीज बोओगे तो आपको गेहूं ही मिलेगा, धान नहीं। उसी तरह अगर आप मन में अच्छे विचार बोओगे तो आपकी जिंदगी में भी वही अच्छी फसल उगेगी। लेकिन अगर मन में नफरत, ईर्ष्या, आलस और नकारात्मक सोच के बीज डाल दिए तो आपको उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए कि जिंदगी में शांति, सुख और सफलता की फसल उगेगी। जो बोओगे वही काटोगे। यह प्रकृति का अटल नियम है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, आप अपने मन के खेत में रोज क्या बो रहे हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सोचते हैं? आज का दिन खराब होगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर ऐसे विचार रोज बोएंगे तो बताइए जिंदगी कैसी बनेगी। लेकिन वहीं अगर सुबह उठकर ये सोचो, मैं मजबूत हूं, आज का दिन मेरे लिए नए अवसर लेकर आया है, मैं खुश रहूंगा और मेहनत करूंगा, तो आपका मन खुद ही उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही विचार धीरे धीरे आपकी आदतों में बदल जाएंगे और आदतें ही आपकी किस्मत बना देंगी। दोस्तों, एक किसान बिना सोचे समझे बीज नहीं बोता। वो जानता है कि कैसा बीज डालेगा तो कैसी फसल मिलेगी। लेकिन हम बिना सोचे समझे अपने मन में हर तरह के विचार डालते जाते हैं। टीवी, सोशल मीडिया, गलत संगत, गुस्सा, जलन, ये सब हमारे विचारों को जहर की तरह खराब करते हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों बिगड़ रही है। सच तो यह है कि दोषी हालात नहीं होते, दोषी हमारे विचार होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था, दोनों हाथों से गरीबों की मदद करता, हर किसी को मुस्कुराकर मिलता। उसका राज क्या था? वो हमेशा कहता, मैं खुश रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यही उसका विचार था और यही उसकी जिंदगी की फसल बन गई। लोग उससे प्रेरणा लेते, उसे सम्मान देते और उसकी जिंदगी में आनंद ही आनंद था। दूसरी तरफ उसका ही एक दोस्त हर वक्त शिकायत करता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है। धीरे धीरे वो अकेला पड़ गया, बीमारियों से घिर गया और जिंदगी को बोझ समझने लगा। फर्क दोनों की मेहनत में नहीं था, फर्क उनके विचारों में था। दोस्तों, यह मत भूलो कि विचारों से ही भावनाएं जन्म लेती हैं और भावनाओं से ही हमारा व्यवहार तय होता है। अगर आप मन में अच्छाई बोओगे तो आदतों में सकारात्मकता आएगी और वही आदतें आपके जीवन की फसल को सुनहरी बना देंगी। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सही बीज यानी सही विचार बोएं कैसे? सबसे पहले अपने मन को साफ रखो। जैसे किसान अपने खेत से खरपतवार निकाल देता है, वैसे ही हमें नकारात्मकता को हटाना होगा। दूसरा, हर दिन कुछ अच्छा पढ़ो या सुनो, किताबें, प्रेरणादायक बातें, अच्छे लोगों की संगत। तीसरा, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने मन में अच्छे विचार बो। मैं आभारी हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। यह रोजाना बोए गए छोटे छोटे बीज एक दिन आपके जीवन में बड़ी फसल देंगे। और हाँ, याद रखो, जैसे खेत में बीज बोकर तुरंत फसल नहीं मिलती, वैसे ही विचार बोकर तुरंत परिणाम नहीं मिलता। धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए, लेकिन अगर आपने सही बीज डाल दिए तो निश्चिंत रहो, फसल जरूर उगेगी और वैसी ही उगेगी जैसी आपने बोई है। दोस्तों, अगर आप अभी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, तो निराश मत हो। ये सब आपके पुराने विचारों की फसल है।
लेकिन अगर आज से ही आपने अपने मन में नए बीज डाल दिए, आशा के, विश्वास के, सकारात्मकता के, तो आने वाला कल सुनहरा होगा। तो आज से ही ठान लो कि मैं अपने मन के खेत में केवल अच्छे विचार बोऊंगा। नफरत नहीं, प्यार, डर नहीं, विश्वास, आलस नहीं, मेहनत। और देखना, धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसे ही खिल जाएगी जैसे सूरज की रोशनी से फूल खिल उठते हैं। याद रखो, विचार ही बीज हैं, जीवन उनकी फसल है। जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। अब चुनाव आपके हाथ में है, कौन सा बीज बोना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे अंदर जो भावनाएं उठती हैं, डर, गुस्सा, तनाव, आत्मविश्वास, शांति, आनंद, ये सब कहां से जन्म लेती हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि हालात से, लोगों से या बाहर की दुनिया से, लेकिन सच यह है कि हमारी हर भावना की जड़ हमारे विचार हैं। जैसे ही आप सोचते हो ये काम मुझसे नहीं होगा, उसी पल डर और तनाव अंदर पैदा हो जाते हैं। और जैसे ही आप सोचते हो हां, मैं कर सकता हूं, तुरंत आत्मविश्वास और ऊर्जा आपकी नसों में दौड़ने लगती है। यानी आपके विचार ही आपके दिल की धड़कन बदल देते हैं, आपके चेहरे की चमक बदल देते हैं और आपके पूरे जीवन का अनुभव तय कर देते हैं। सोचिए, अगर आपके विचार नकारात्मक हों, मैं बेकार हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपके भीतर कैसी भावनाएं पैदा होंगी? डर, जलन, गुस्सा और हीन भावना। और अगर आपके विचार हों, मैं खास हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं खुश रह सकता हूं, तो आपके भीतर से कैसी भावनाएं निकलेंगी? शांति, आत्मविश्वास और आनंद। यही फर्क है दोस्तों। यह समझना बहुत जरूरी है कि भावनाएं हमारे कर्मों को जन्म देती हैं। जब मन में गुस्से का विचार आता है तो गुस्सा भावनाओं में बदल जाता है और फिर वही आपके शब्दों में उतरता है। कड़वे बोल, चोट पहुंचाने वाले शब्द, और वही भावनाएं आपके कामों में बदलती हैं। आप किसी से गलत व्यवहार करते हो, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन अगर मन में सकारात्मक विचार है, मुझे शांति बनाए रखनी है, तो भावनाएं शांत होंगी और आपके शब्द भी मधुर निकलेंगे। आपके कर्म भी वही होंगे जो रिश्तों को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। याद रखिए, हर काम, हर निर्णय, हर कदम, सब आपके विचारों से पैदा हुई भावनाओं का परिणाम है। अगर आप हर वक्त डर और चिंता में जीते हो तो आपके कर्म भी हड़बड़ाहट और असफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भीतर आत्मविश्वास और उम्मीद की भावना पैदा करते हो तो आपके कर्म भी मजबूत होंगे और भविष्य उज्जवल बनेगा। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। दो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। पहले ने सुबह उठकर सोचा, पता नहीं पेपर कैसा होगा, शायद मुझसे नहीं होगा। नतीजा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे और एग्जाम हॉल में पहुंचकर उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। वहीं दूसरा विद्यार्थी उठा और सोचा, मैंने तैयारी की है, जो होगा देख लेंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नतीजा, उसका चेहरा शांत रहा, भावनाएं स्थिर रहीं और वो आत्मविश्वास से सवालों का सामना करता गया। फर्क दोनों की पढ़ाई में नहीं था, फर्क सिर्फ विचार और भावनाओं में था, और यही फर्क परिणाम में नजर आया। तो अब सवाल है, अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो कहां से शुरुआत करें? भावनाओं से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि विचारों से। जब विचार बदलेंगे तो भावनाएं बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी तो कर्म बदलेंगे, और जब कर्म बदलेंगे तो भविष्य खुद बदल जाएगा। यही जीवन का अटूट नियम है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में शांति हो, आनंद हो, आत्मविश्वास हो, तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। सुबह उठते ही मन में नकारात्मकता मत भरो, बल्कि अच्छे विचार बो। खुद से कहो, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं सीखूंगा, आज मैं सकारात्मक रहूंगा। और जब भी गुस्सा या डर आए, खुद से पूछो, क्या यह विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर कमजोर बना रहा है तो तुरंत उसे बदलो। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं। फर्क यह है कि हम उन मुश्किलों के बारे में कैसा सोचते हैं। कोई सोचता है ये समस्या मुझे तोड़ देगी और टूट जाता है। कोई सोचता है ये समस्या मुझे और मजबूत बना देगी और जीत जाता है। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, यह आपके विचार तय करेंगे। तो आज से ही अपने जीवन का एक नियम बना लो, मैं अपने विचारों पर ध्यान दूंगा, क्योंकि यही विचार आपकी भावनाएं बनाते हैं और यही भावनाएं
आपके कर्मों में ढलती हैं, और जब कर्म सही दिशा में होंगे तो भविष्य आपको रोक ही नहीं पाएगा। याद रखो, विचार सिर्फ दिमाग में चलने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि वे आपके जीवन का नक्शा हैं। अगर नक्शा गलत है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर नक्शा सही है तो रास्ता चाहे कठिन हो, मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तो दोस्तों, अब आपके पास चुनाव है। क्या आप अपने जीवन को डर, गुस्से और तनाव से भरना चाहते हैं, या आत्मविश्वास, शांति और आनंद से? जवाब आपके विचारों में छुपा है। बदलो अपने विचार, बदलो अपनी भावनाएं और बदलो अपना जीवन। मनुष्य का मन कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक अद्भुत चुंबक है। हां, सचमुच चुंबक। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की तरफ खिंच जाता है, वैसे ही हमारी सोच हमारी जिंदगी में हालात, अवसर और लोग खींच लाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चुंबक को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने मन के चुंबक को आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हो। सोचो, अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मेरे खिलाफ हैं, तो यह चुंबक कैसा बन जाएगा? यह नकारात्मक चुंबक आपके पास वैसे ही हालात खींचेगा, समस्याएं, गलत लोग और असफलताएं। लेकिन अगर आप मन में यह ठान लो, हां, मैं कर सकता हूं, दुनिया अवसरों से भरी है, मेरे जीवन में अच्छाई आएगी, तो यह चुंबक आपके लिए सही परिस्थितियां, अच्छे लोग और नए मौके खींचना शुरू कर देगा। यही तो ब्रह्म ज्ञान है कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। दोस्तों, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया भी इसी चुंबक की ताकत है। दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। एक ही तूफान में कोई घर बिखर जाता है, तो कोई पाल खोलकर उसी तूफान को दिशा बना लेता है। फर्क कहां है? हालात में नहीं, सोच में। एक कहानी सुनिए। एक गांव में दो किसान थे। दोनों के खेत में अचानक सूखा पड़ गया। पहला किसान हर रोज यही सोचता, सब खत्म हो गया, अब तो बर्बादी तय है। उसका मन का चुंबक केवल नकारात्मकता को खींचता रहा और धीरे धीरे उसने मेहनत करना भी छोड़ दिया। वहीं दूसरा किसान बोला, ठीक है, बारिश नहीं है तो मैं कुआं खोदूंगा, पानी का इंतजाम करूंगा, ये मुश्किल मुझे और मेहनती बना रही है। और सच में कुछ ही महीनों में उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। दोनों की परिस्थिति एक थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि उनके मन का चुंबक अलग अलग दिशा में खींच रहा था। दोस्तों, यह नियम आपकी जिंदगी पर भी उतना ही लागू होता है। अगर आप बार बार सोचोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका मन वही हालात खींचेगा जिससे कमी और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सोचोगे मेरे पास जितना है उतना ही काफी है और मैं और मेहनत से और पाऊंगा, तो आप देखोगे कि मौके खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। अब सवाल यह है कि हम अपने मन को सकारात्मक चुंबक कैसे बनाएं? सबसे पहले खुद से बातें करना सीखो। अपने मन में बार बार अच्छे विचार दोहराओ। मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं मजबूत हूं। धीरे धीरे यही विचार आपके चुंबक की शक्ति बन जाएंगे। दूसरा, संगत बदलो। जैसे लोहे के पास चुंबक आ जाए तो लोहा भी चुंबक बन जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों के पास रहोगे तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। तीसरा, हर स्थिति में अच्छाई ढूंढने की आदत डालो। अगर बारिश हो रही है तो शिकायत मत करो कि कपड़े गीले हो गए, बल्कि सोचो धरती को जीवन मिल रहा है। यही नजरिया आपकी सोच को सकारात्मक चुंबक बनाएगा। याद रखो, यह दुनिया वैसी ही है जैसी आप उसे देखते हो। अगर आप हर जगह बुराई देखना चाहो तो बुराई ही मिलेगी, लेकिन अगर आप अच्छाई देखना चाहो तो वही अच्छाई आपके जीवन में खिंच कर आएगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने मन के चुंबक को पहचानो और उसे सही दिशा दो। आज से तय करो कि मैं नकारात्मक विचारों को अपने भीतर जगह नहीं दूंगा। मैं हर हालात में अवसर देखूंगा। मैं अच्छे लोगों के पास रहूंगा और हर परिस्थिति को सीखने का मौका मानूंगा। क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं तो चुंबक की ताकत बदल जाती है और तब जीवन भी बदल जाता है। याद रखो, मन चुंबक है, जैसा सोचोगे वैसा खींचोगे। अगर नकारात्मक सोचोगे तो परेशानियां दौड़कर आपके पास आएंगी, लेकिन अगर सकारात्मक सोचोगे तो अवसर, खुशी और अच्छे लोग आपकी ओर खींचते चले आएंगे। चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप अपने मन को नकारात्मक चुंबक बनाना चाहोगे या सकारात्मक?
आपका शरीर वैसा नहीं है जैसा आप आईने में देखते हो, बल्कि वैसा है जैसा आप अपने विचारों से उसे मानते हो। हाँ, यह सच है। अगर आपके मन में हर समय तनाव, चिंता और डर भरे हुए हैं, तो चाहे आप कितनी भी दवा खा लो, चाहे कितने भी डॉक्टर के पास चले जाओ, शरीर धीरे धीरे बीमार ही होता जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में शांति है, उम्मीद है और सकारात्मक ऊर्जा है, तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेगा। यह कोई जादू नहीं, यह आपके विचारों की ताकत है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी परीक्षा या इंटरव्यू से पहले आप बहुत डर गए हों। उस डर में आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। क्या वो बीमारी थी? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके विचार थे। यही तनाव अगर लंबे समय तक बना रहे तो धीरे धीरे शरीर में बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की दिक्कतें, सबकी जड़ है तनाव। और तनाव पैदा करने वाला कौन? हमारे विचार। अब एक और तस्वीर देखिए। जब आपके जीवन में उम्मीद होती है, जब आप सोचते हो कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ, मैं जीत सकता हूं, हाँ, यह मुश्किल भी गुजर जाएगी, तो शरीर के भीतर ऐसी केमिकल्स बनने लगते हैं जो रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं। विज्ञान भी कहता है कि सकारात्मक सोच इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। यानी आपके विचार ही असली दवा हैं। खुद को जैसा मानते हो वैसे ही बनते हो। अगर आप अपने आप से बार बार कहोगे कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका शरीर भी वैसा ही झुक जाएगा। आपकी चाल भी थकी थकी लगेगी और आपकी आंखों में भी हार दिखने लगेगी। लेकिन अगर आप ठान लो कि मैं मजबूत हूं, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं, तो आपका शरीर खुद सीधा खड़ा हो जाएगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और हालात भी धीरे धीरे आपके आगे झुकने लगेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लो। एक बीमार व्यक्ति है जिसे डॉक्टर ने कहा कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने हैं। अगर वह उस विचार को पकड़ ले, अब मेरा अंत करीब है, तो शरीर और भी तेजी से टूटने लगेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, मेरे पास जीने के मौके हैं, मैं लड़ूंगा, तो वह उन महीनों को सालों में बदल सकता है। दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने केवल अपनी सकारात्मक सोच से असंभव बीमारियों को मात दी है। दोस्तों, यही सच्चाई है कि आपका मन ही आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा डॉक्टर है। दवा सिर्फ शरीर को सहारा देती है, लेकिन असली इलाज आपके विचार करते हैं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों को स्वस्थ बनाओ। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे भीतर ऊर्जा है। हर दिन थोड़ी देर शांत होकर बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन को कहो, मैं ठीक हूं। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके विचारों को बदल देंगे और वही विचार आपके शरीर को नई ताकत देंगे। याद रखो, अगर आप अपने मन को चिंता और डर से भरोगे, तो धीरे धीरे शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन में उम्मीद और शांति बोओगे, तो शरीर भी बाग की तरह खिल उठेगा। यह सिर्फ प्रेरणादायक बातें नहीं हैं, यह वह सच्चाई है जो हर इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। तो आज से खुद को कमजोर मानना छोड़ दो, अपने आप को मजबूत देखना शुरू करो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि जब विचार स्वस्थ होंगे तभी शरीर स्वस्थ होगा, और जब शरीर स्वस्थ होगा तभी जीवन ऊर्जावान और सुंदर होगा। दोस्तों, आपका मन आपके स्वास्थ्य की चाबी है। अगर आप खुद को कमजोर मानोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद को मजबूत मानोगे तो हालात भी आपके आगे झुकेंगे। चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप बीमारियों को बुलाना चाहते हो या सेहत को गले लगाना चाहते हो? आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी बाहर की दुनिया दिखा रही है, बल्कि वैसी है जैसी आपके मन के भीतर चल रही है। अगर आप सोचते हो कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो सच मानो, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने मन में एक छोटा सा सकारात्मक बीज बो दो, हाँ, मेरे साथ अच्छा होगा, हाँ, मैं कर सकता हूं, हाँ, मैं बदल सकता हूं, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। यह कोई किताब का वाक्य नहीं, यह जीवन का नियम है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। कभी ध्यान दिया है कि जब सुबह उठते ही आपका पहला विचार नकारात्मक होता है,
आज तो बड़ा मुश्किल दिन है, तो पूरा दिन थकान और चिड़चिड़ापन से भरा होता है। और जब सुबह ही अपने मन से कहो आज का दिन शानदार होगा, तो सच में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। सोचिए, सिर्फ एक छोटे से विचार ने आपके पूरे दिन का रंग बदल दिया। अब अगर हर दिन हर पल आप अपने विचारों को सकारात्मक बना दो, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि विचार केवल हमारे दिमाग में नहीं रहते, वो हमारे बोलचाल, हमारे काम और अंततः हमारे भविष्य का रूप ले लेते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं हार जाऊंगा, तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे। और अगर सोचते हो मैं जीत सकता हूं, तो आपके कदम खुद ही मंजिल की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन एक सच और भी है, आप अकेले अपने विचारों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। जिनके साथ आप रहते हो, उनकी सोच भी आपकी सोच को आकार देती है। अगर आप हर समय शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहते हो, तो चाहकर भी आप नकारात्मक सोच से नहीं बच पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो उम्मीद से भरे हैं, मेहनत करते हैं और हर स्थिति में सकारात्मकता खोज लेते हैं, तो आप भी वैसे ही बनने लगोगे। इसलिए अपने संगत को पहचानो। अगर आपके दोस्त, आपका माहौल, आपकी बातें हमेशा शिकायत और निराशा से भरी हैं, तो धीरे धीरे वही आपके विचार बन जाएंगे। और अगर आपकी संगत में किताबें हैं जो ज्ञान देती हैं, लोग हैं जो प्रेरित करते हैं, और माहौल है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। और याद रखो, सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। एक छोटी सी कहानी सोचो। एक गरीब बच्चा था जिसे हर कोई कहता था कि तेरे बस का कुछ नहीं। अगर वो बच्चा अपने वातावरण की नकारात्मक बातें मान लेता, तो शायद वो हमेशा गरीब और निराश ही रहता। लेकिन उसने किताबों को अपना साथी बनाया, अच्छे लोगों को अपना गुरु बनाया और अपने विचार बदल दिए। और आज वही बच्चा एक सफल इंसान बनकर हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। फर्क किस चीज ने पैदा किया? उसके विचारों ने। तो दोस्तों, यह तय है कि विचार ही हमारी किस्मत लिखते हैं। अगर आप अपने विचार बदल सकते हो, तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। इसलिए आज से छोटे छोटे कदम उठाइए। सुबह उठते ही खुद से सकारात्मक बातें कहो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की संगत में रहो और बुरी बातों से दूरी बनाओ। धीरे धीरे आपके भीतर की सोच बदलेगी और वही सोच आपकी पूरी जिंदगी को नया रंग देगी। याद रखो, यह कोई जादू नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो शुरुआत अपने विचारों से करनी होगी, क्योंकि जब विचार बदलेंगे तभी जिंदगी बदलेगी। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लो, नकारात्मक विचारों को मन में जगह नहीं दूंगा। हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजूंगा और अपने विचारों को इतना मजबूत बनाऊंगा कि मेरी पूरी जिंदगी बदल जाए। यही नियम है, यही रास्ता है और यही असली शक्ति है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिमोट आपके हाथ में है या नहीं, ये तय करता है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करते हो या नहीं। जरा सोचिए, अगर आपके दिमाग में बार बार यही विचार घूमता रहे कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं हार गया हूं, तो क्या होगा? आप सच में हार मान लोगे। लेकिन अगर यही विचार आप बदल दो और खुद से कहो, नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं, तो हालात चाहे जितने कठिन क्यों ना हो, आप रास्ता बना लोगे। असल खेल विचारों का है। विचार वही घोड़ा है जिस पर बैठकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं है, तो वो आपको कहीं भी घसीट कर ले जाएगा, कभी गड्ढे में, कभी अंधेरे में। और अगर लगाम आपके हाथ में है, तो वही घोड़ा आपको शिखर तक भी पहुंचा सकता है। सवाल बस इतना है कि आप अपने विचारों को पकड़ते हो या वो आपको पकड़कर घसीट रहे हैं। मजेदार बात यह है कि लोग अक्सर कहते हैं, मेरे हालात खराब हैं, किस्मत खराब है। लेकिन असलियत में खराबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे विचारों की दिशा में है। आप खुद सोचिए, कोई इंसान बार बार अपने दिमाग में यही रिपीट करे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूं, तो उसका दिमाग वैसे ही रास्ते खोजेगा जहां कमी और मजबूरी हो। और वहीं अगर वही इंसान अपने विचारों को बदल कर कहे, हां, मेरे पास अभी कम है, लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं, तो दिमाग वैसे मौके खोजने लगेगा जहां समाधान है, रास्ता है, अवसर है। इतिहास गवाह है,
जिन लोगों ने अपने विचारों पर काबू पा लिया, उन्होंने अपनी नियति बदल दी। कोई छोटा सा मजदूर जिसने सोचा कि मैं बड़ा व्यापारी बनूंगा, वो बना। कोई गरीब बच्चा जिसने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वो बना। और कोई टूटा हुआ इंसान जिसने सोचा कि मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, वो खड़ा हो गया। फर्क सिर्फ यही था, उन्होंने अपने विचारों की लगाम अपने हाथ में रखी। अब आपसे एक सवाल है, आप चाहते क्या हो? अपनी जिंदगी को उस घोड़े की तरह भागते देखना जिसे कोई और दिशा दे रहा है, या खुद लगाम पकड़कर अपनी मंजिल तय करना? याद रखो, विचारों पर नियंत्रण मतलब जीवन पर नियंत्रण। और जब आप अपने विचारों को जीत लेते हो, तब कोई परिस्थिति, कोई इंसान, कोई हालात आपकी किस्मत तय नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज से ही एक खेल शुरू करो। जैसे ही दिमाग में नकारात्मक विचार आए, नहीं होगा, नहीं बन पाएगा, तुरंत उसे पकड़ो और कहो, रुको, मैं इसका मालिक हूं, तुम मेरे नहीं। मैं सोचूंगा वही जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाए। धीरे धीरे यह आदत आपकी नियति बदल देगी। और याद रखो, मन को वश में कर लिया तो किस्मत भी